औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। गुण को गुण कहें, आप सब जानते हैं। करते निकारे तन विदारे, वेर जो न तहा धरे। यहाँ तो कोई टेढ़ी नजर से देख ले तो फिर शांति भंग। हम वास्तव में जीवन को पढ़, शास्त्र कितना भी पढ़ लो, पूजाएं कितनी भी कर लो, लेकिन आपको भी बात चल रही थी कायु सर्ग पूर्वक खाना। वास्तव में कायु सर्ग कोई जैन धर्म की पद्धति नहीं है, और ना कायु सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की पद्धति है। संत क्या करते हैं? संत ध्यान में क्या करते हैं? अपनी काया से उत्सर्ग कर देते हैं। जीते जी जो काया करेगी, जीते जी जो काया छोड़ेगी, वो जीते जी छोड़ देते हैं। बस इतना ही तो अंतर है। वो कल से जीवन को मोड़ लेते हैं। आप क्या कल ऐसा होगा, अभी सुख नहीं है तो बाद में होगा, बच्चों से नहीं हुआ तो नाती पोतों से होगा, नाती पोतों से नहीं हुआ तो फिर पड़पोते से होगा, पड़पोते से नहीं होगा तो फिर भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान फिर भी तुम्हारी लिस्ट में सबसे लास्ट में ही होता है। हमसे लोग कहते हैं माता जी भगवान से इतना तो कहते हैं, सुख काहे को नहीं मिलता। हमने कहा सुख चाहता कौन है? सुख नहीं चाहते तुम लोग, वही संसार मांगने आते हो। ये सुपरमार्केट समझ लिया। बाजार में तो जितना ले जाते हो उतना ही लाते हो, यहाँ तो जितना लाते हो उससे करोड़ गुना लिस्ट बना के जाते हो। जितना भगवान से मांगते हो इतना कोई नौकर से मांगो, वो तुम्हारा काम छोड़कर चला जाए। क्यों? क्योंकि देते तो कुछ नहीं, भिखमंगे जैसे चले आते हो। और भिखारियों से तो तुम रिश्ता तक नहीं करते हो। तुम्हारे स्टैंडर्ड का कोई नहीं हो तो तुम रिश्ता करते हो क्या? वहां तो जाते हो तो दिल दिमाग सब कुछ लेकर जाते हो। यहाँ आते हो दे ही ले आते हो, दिल दिमाग घर पे ही छोड़ आते हो। घर से आते हो तो कहते हो कि बस अभी गया और अभी आया, यहाँ कहकर जाते हो क्या? और फिर बोलते हो तनिकाराग्रह बनिता बेड़ी परिजन गए रखवाले। क्या कहते? तन काराग्रह। कारागृह में कभी लगा कि कारागृह इसी की सेवा में लगे हो? सेवा करो, ये कोई दुश्मन थोड़ी है। आपको पता होगा हमसे लोग कई बार कहते हैं माता जी उदास साधु को तो एकदम ऐसे रहना चाहिए। हमने कही कोई हम सजा थोड़ी काट रहे हैं जो उदास रहेंगे। अरे हम आनंद में नहीं रहेंगे तो कौन आनंद में रहेगा?
क्योंकि जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ध्यान रखना आप लोगों को, ऐसा है बिल्कुल सूली पर कोई साधु का खून सूख जाए, बोले तपस्या का क्या तेज है। हमने कहा कैसे दुश्मन हो, उसका खून सूख गया, तुम्हें तपस्या का तेज नजर आ रहा है। जब तक तुम किसी को भूखा मरता नहीं देखो तब तक तुम्हें साधु नजर नहीं आता है। अरे अहिंसक धर्म है, खुद को भूखा रखो तो तपस्वी और दूसरों को भूखा रखो तो पापी। अरे भोजन तुम्हारा भजन हो जाए, भोजन होने के बाद तुम्हारी परमात्मा की शुरुआत हो जाए। तुम जब भोजन करो तो कायस्वर का अर्थ है कि परमात्मा तेरी कृपा है, तेरी कृपा से तेरे नाम पूर्वक मैं शुभारंभ कर रहा हूं। इसे आरंभ में नहीं, इसे निरारंभ में लगा देना, इसे कृत नहीं इसे अकृत बना देना, इसे पापारंभ नहीं इसे पुण्य में लगा देना। इस भाव से मैं भोजन इसलिए कर रहा हूं कि सिर्फ शरीर को पुष्ट नहीं करे, मेरी आत्मा को पुष्ट कर दे। इन भावों से ऐसे कि काय से उत्सर्ग दूर हो गए, तुम दूर खड़े हो रहे हो, कम से कम 5 मिनट भी लगे तो गारंटी से कहती हूं तुम्हारा भोजन तुम्हारी औषधि बन जाएगा। इतने प्रेम और आनंद से आपको पता है, कहीं से फोन आ गया तो फोन भी हाँ ठीक है माल भेज रहा हूँ, किसी तगादे वाले का आ गया तो बुखार आ जाता। सच बताना, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। क्यों? क्योंकि किसी माल वाले का आ गया तो चेहरे पर मुस्कान, किसी तगादे वाले का आ गया तो 12 बज जाते हैं। समझ गए? किसी ऐसे वैसे का आ गया जिसका नहीं उठाना चाह रहे, अंदर अंदर तक हलचल मच जाती है। और जिस समय आप कायस्वर पूर्वक भोजन करो तो भोजन का आनंद तो लो। आप कहते हो भोजन में अच्छा नहीं लगा, हमने कहा भोजन थोड़ी अच्छा होता है, मन अच्छा हो तो भोजन अच्छा होता है। एक नौकर था, राजा ने नई नई सब्जी बनी तो बोले भिंडी की सब्जी थी, बोले बहुत अच्छी लगी, क्या मजा आ गया, लगता है रोज खाओ। उसने भी कहा वाह सब्जी में राजा ही है भिंडी। 2 दिन 3 दिन 8 दिन महीना भर तक वो भिंडी बनती रही। आप लोग चौका में भी तो ऐसा करते हो। क्या लेती है माता जी, एक दिन ले लिया, अब जब तक वो जीवन भर छोड़ने का भाव नहीं आ जाए तब तक बनती। क्या चलता है, समझ गए? आप लोग भी ऐसे ही हो। तो वो बोला कि बहुत अच्छी, वो 1 महीने तक लगा, अच्छे से खा लिया तो 1 महीने तक। 1 महीने बाद उसने कहा भैया जान लोगे ये रोज रोज भिंडी, ये जहर है। तो नौकर बोला जहर नहीं महाजहर है। राजा ने कहा अरे तू तो कह रहा था एक दिन राजा है। तो बोले मैं आपका नौकर हूं, तनख्वाह आप देते हो, भिंडी थोड़ी ना देती। आप समझ गए? ऐसी आपकी हालत है। जिस चीज पर तुम्हारा मन आ जाए वही तुम्हारे लिए राजा हो जाता है। अरे हम अपने मन के राजा हैं, हम तन को तनख्वाह देते हैं, तन हमें खा जाए ऐसा थोड़ी करना है। जीवन को चलाने के लिए खाना है, हमारा जीवन ही चला जाए ऐसा थोड़ी खाना है। हमें कमाने के लिए धन जीवन समाप्त नहीं करना है। आप जीवन भर कमाते हो, कमा लो, फिर आराम से खाएंगे, आराम से खाएंगे, वो हराम के दिन आ जाते हैं। खाने के तो दिन आ ही नहीं पाते हैं। आप देखो 60-70 साल के बाद क्या हालत हो जाती है, खाने लायक बचते हो क्या? चीनी की बोरी दिखती है, मुंह में पानी आता है लेकिन मुंह में चीनी नहीं आती है। पूड़ी की खुशबू आती है लेकिन पूड़ी जीभ तक नहीं ले जा सकते हो। आपकी वही हालत होती है। तो आप भी ध्यान रखना, आप खाना खाओ तो पूरे खाना खाओ, सोने जाओ तो पूर्ण आराम से सो जाओ। जब सोने जाओ तो फिर भी कायस्वर करो कि परमात्मा धन्यवाद है तेरा, तूने आज का दिन दिखाया, आज रात में भी तू ही दिखाई देना।
आज मैं सो रहा हूं तेरा नाम लेकर, यदि मैं रात में चला जाऊं तो व्रती होकर जाऊं, रात में भी क्या स्वर्ग जाऊंगा। रात में सोते टाइम कौन पाप करता है। और सुबह उठो तो सबसे पहली शुरुआत अपने हाथ में सिद्ध शिला के दर्शन करो। सबके हाथ में सिद्ध शिला गए, 24 तीर्थंकर बने हुए पोरों पर, कम से कम 24 भगवान को नमस्कार करो कि मेरा भी लक्ष्य वही है, मैं रह रहा हूं। और ये आत्मदेव से कहो कि तू जागृत हो जा, आज घर में रहूंगा लेकिन अपने अंदर भी जरूर रहूं। मैं कौन हूं, कहां से अब आ रहा हूं, जाना कहां किधर को अब जा रहा हूं, ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे फिर न मिले वह मुक्ति रानी। ऐसा विचार तो करो, अच्छे विचार करो, क्योंकि आप कहते हो भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। अमेरिका की डेलावेयर लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया, एक बिल्ली को भोजन दिया गया, कोई कुछ देर बाद बिल्ली का भोजन पचना शुरू हो गया, मशीनें लगाई गई थी उसमें और दिख रहा था कि मशीनों में दिख रहा है भोजन पचना चालू हो गया। वैसे ही एक कुत्ते को लाकर खड़ा किया गया, कुत्ता भौंकने लगा, भय के कारण बिल्ली की पाचन तंत्र बंद हो गया। उसके बाद 6 घंटे तक भोजन नहीं पचा, सड़कर निकल गया। आप लोग विचार करना कि कितनी चिंता में, कितनी भय में, कितनी टेंशन में, कितने झगड़े में, और महिलाएं भी। हमारा तो नरक है, इसी कीड़े कूदते रहे, इसी घर में रहे। अरे घर को नरक बना दोगी तो स्वर्ग कहाँ ऊपर से आएगा। घर में जो काम करो आनंद से करो, वो तुम्हारे मंदिर की पूजा कहाँ ले जाएगी तुम्हें। 1 घंटे की पूजा 23 घंटे पूजा हो जाए, 1 घंटे उस पापों का प्रक्षालन करने के लिए मंदिर आओ, गारंटी से कहती हूँ सीधे स्वर्ग जाओगे। सोचो 1 घंटे कोई मुस्कुराए चेहरा है तो कवायत हो सकती है, समझ गए, अभ्यास हो सकता है। जो 23 घंटे बीमार है वो 1 घंटे स्वस्थ कैसे हो जाएगा। जो 23 घंटे संकलेश में गुजार रहा है वो 1 घंटे की पूजा है, डिब्बी भर पूजा। जो चावल तुम्हारे खाने तक के काम नहीं आते वो मोक्ष जानने के काम में आएंगे क्या। खा लो तो तुम्हारा पेट दर्द हो जाए, और ऐसे चावल, ये तो खवायत है, इससे अच्छा तो एक्सरसाइज करो। लेकिन जब चढ़ाओ तो अपना दिल चढ़ा दो। दिल कैसा चढ़ा दो कि मैं चावल नहीं चढ़ा रहा हूं, परमात्मा सारे दुर्गुण काम वासनाओं का बीज नहीं बोने देंगे। वरना इतनी चिंता में भोजन करोगे फिर स्वास्थ्य तो खराब होना ही है। उठो तो सुबह उठो, परमात्मा रात दी अब दिन भी अच्छा देना, तेरे मंगलाचरण पूर्वक दिन की शुरुआत कर रहा हूं, और शाम को भी तेरे नाम के साथ इसका समापन करूंगा। जब तक तू दिन देगा तब तक तेरे नाम से शुरुआत होगी, तेरे नाम से अंत होगा। क्योंकि तुम्हारे ख्यालों में खो लेता हूं, तुम्हारे ख्यालों में खो लेता हूं, तुम्हारी याद में रो लेता हूं। तुम दिन में नहीं दिखते क्योंकि लोगों की भीड़ भाड़ में हो, तुम दिन में नहीं दिखते क्योंकि लोगों की भीड़ भाड़ में हो। तुम रात में सपनों में आओगे सोच कर सो लेता हूं, तुम सपनों में आओगे सोचकर सो लेता हूं। ऐसे आप सबकी भाव दशा हो। और रही बात 3 दिन रह गए, समझ गए, 3 दिन बाद 13वीं तक हो जाती है। आजकल का आदमी बेईमान है, अपने बुजुर्गों की फोटो टाड़ पर और छत पर पटक देता है। अपने घर के बुजुर्गों की फोटो थोड़ी तिरछी करके लगाया करो, कितने भी बुजुर्ग हो जाएं। आजकल कुत्ते बिल्लियों के टेडी बियर घर में सजा लेता है बुजुर्गों को, छत पे हो नहीं तो कबाड़ खाने में। आपने देखा स्टोर में, अब बाबूजी की फोटो तिप कहाँ लगाते, नई बिल्डिंग बनी ना तो उतार के रख दी। अरे उतार के रख दी, तुम एक दिन उतार के घर से जमीन में रख दिए जाओगे। कम से कम वो बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हारे लिए चिंता में अपने जीवन को चिता बना दिया था, उनकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो। आपकी चेतना उनकी शिक्षा लेकर ऊर्ध्वगामी हो कि तस्वीरों में टंगे रह जाओगे
कहते हैं करोड़ों की जमीन जिसके नाम पर थी वो मात्र 3 गज जमीन में दफना दिया गया। हमारा और आपका भी यही हाल होगा, लेकिन हाल बेहाल हो उसके पहले परमात्मा के हाल पर अपने आप को छोड़ देना। वास्तव में महिलाएं भी आज से नियम बना ले कि घर में क्रोध संकलित से खाना नहीं बनाएंगे। यदि 2 जनों का खाना ज्यादा बन जाए तो ऐसी सिलबट्टे पड़ जाती है, रोज रोज किसी को भी बोल देते हो। सोचा तो करो, पूछा तो करो, मेरे हाथ पैर नहीं चलते। अरे तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे कहाँ से? तुम्हारे भाव किसी को खिलाने के नहीं है, क्योंकि पहले आदमी भावना भाता था कि कोई आए तो खाओ, किसी को भोजन देकर खाओ। आजकल आदमी भावना भाता है कोई जाए तो खाओ। समझ गए? बोलते हैं नाश्ता नाश्ता, हमने कही नाश हो जाए इसकी आस्था का, अब दोबारा कौन आएगा इसके दरवाजे पर। चलिए आप सबके आस्था के दीप जलें, आपकी शमशान से राख लाई जाए, उसके पहले आप साख बना ले, आपकी अस्थियां उठें, उसके पहले आस्था के दीप जला ले। कोई चिंता की बात नहीं है, हम 7 राज्य ऊपर आए हैं और पुरुषार्थ करके 7 राज्य ऊपर जाएंगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। बोलिए आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।